ये देखें दोस्तों, ये 309 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें दोस्तों, वोल्टेज इसके 14.4 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। शरिया 2 एम्पेयर ये बता रहा है गालबन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है ये चार्जर इसका ओके हो गया है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद अली DTV एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों मेरे पास ये एक 10 एम्पेयर का चाइना का चार्जर आया है, श्योर कंपनी का है। इसमें मसला ये है कि इसको सप्लाई दें तो ये पावर ऑन ठीक होती है, और जब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो ये एम्पेयर नहीं उठाता, यानी इसका जो करंट है वो 1 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाता, और वोल्टेज भी तकरीबन 12 साढ़े 12 वोल्ट पे रहते हैं। क्योंकि एम्पेयर नहीं उठाएगा तो फिर ये वोल्टेज बैटरी को कैसे वोल्टेज ऊपर लेके जाएगा। तो इसमें आपको ये बताया जाएगा कि इसको कैसे चेक किया जाता है और इसमें किस चीज़ का फ़ाल्ट होता है। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों मैं आपको चेक करवाता हूँ इसके। ये मैंने इसकी पावर जो है बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, लेकिन इसको कनेक्ट करने से पहले मैं इसको सप्लाई देता हूँ ताकि आप चेक कर सकें कि ये ऑन हो रहा है या नहीं। ये देखें, ये अब पावर ऑन पे चला गया, रेड लाइट पे है। ये कभी ग्रीन हो जाती है, कभी रेड हो जाती है। और अब इसको मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ। ये चार्जिंग पे लगाया, लेकिन अब ये देखें ये ग्रीन पे ही रह गई। तो इसके एम्पेयर मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब ये पावर ऑन पे है इस टाइम। ये देखें दोस्तों, एम्पेयर इसके टोटल 6 एम्पेयर पे ये रुका हुआ है यानी ये इससे ऊपर नहीं लेके जा रहा। और यहीं पे आपको इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ, वोल्टेज कितने हैं। ये दोस्तों इसकी सप्लाई ऑन है, ये एम्पेयर आप देख सकते हैं। अब इसके वोल्टेज आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये मीटर पे आप वोल्टेज चेक करें। ठीक है, ये देखें 12.6 वोल्ट ये इसके टोटल वोल्टेज आ रहे हैं, और एम्पेयर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं खोलता हूँ, खोल के अंदर से इसको चेक करता हूँ कि इसमें किस चीज़ का फ़ाल्ट है। इसकी सप्लाई निकालता हूँ मैं। ये दोस्तों, ये मैंने इसको बोर्ड को बाहर निकाल लिया है। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, इसकी बोर्ड की क्या कंडीशन है। बोर्ड इसका बिल्कुल साफ़ है। तो इसको वोल्टेज देते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अब रेड पे चला गया है। ये कभी ग्रीन और ब्लू रेड दोनों ये इसका जो है ना कलर आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ कलर। ठीक है, तो पहले इसकी मैन सप्लाई के वोल्टेज देखते हैं हम। मैन सप्लाई के वोल्टेज की क्या कंडीशन है। ये इस मैन कैपेसिटर के ऊपर हम वोल्टेज देखेंगे कितने वोल्ट आ रहे हैं। 309 वोल्ट। और आउट पे हम देखते हैं आउट पे कितने वोल्ट हैं। अब इस DC कैपेसिटर के ऊपर हम वोल्टेज देखेंगे। ये लगा हुआ है DC कैपेसिटर इसका। ठीक है, तो ये तकरीबन ये 25 वोल्ट और 2200 UF में तकरीबन होता है। इसको ये इसके वोल्टेज हम देखते हैं कि ये देखें दोस्तों, वोल्टेज इसके 14.4 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं बैटरी पे लगाता हूँ। बैटरी पे लगा के चेक करता हूँ कि ये वोल्टेज क्या करते हैं, वोल्टेज इतना ही रहते हैं या वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं। जी दोस्तों, ये देखें, अब ये वोल्टेज भी इसके 12.7 वोल्ट रह गए हैं, जो मैन कैपेसिटर DC का था। तो इसका अब बैटरी के साथ लगाने के टाइम जो है ये वोल्टेज यहीं पे इसके पूरे होने चाहिए। 300 जो वोल्ट होते हैं या 300 से ऊपर होते हैं। ये वोल्टेज कम हो तो फिर जो है ये तब भी लोड नहीं उठाता। इसका मतलब है ये मैन कैपेसिटर इसका ओके है और मैन सप्लाई भी इसकी ओके है। अगर मैन सप्लाई में फ़ाल्ट होता तो फिर आपका ये कैपेसिटर ज़्यादा ख़राब निकलना था। लेकिन अब आउटपुट की सेक्शन में हम देखते हैं आउटपुट के सेक्शन में क्या पोजीशन है। मैं सप्लाई उतार देता हूँ और बैटरी से कनेक्शन भी उतार देता हूँ। तो ये इसकी FET लगी हुई है जो स्विचिंग करवाती है। ये सिंगल डायोड है इसका, सॉरी डबल डायोड आपको बोल रहा था। ये सिंगल डायोड और एक FET लगी हुई है। ठीक है, ये इसकी FET ओके है बिल्कुल।
ठीक है। अब इसके अलावा इसकी एक और चीज़ मुझे नज़र आई है, ये देखें, ये आपको कैपेसिटर थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको, ये मुझे ख़राब नज़र आ रहा है, तो क्या करते हैं, मैं पहले इस कैपेसिटर को चेंज करता हूँ, फिर इसकी एम्पेयर दोबारा चेक करता हूँ मैं। दोस्तों कैपेसिटर मैंने लगा दिया है इसका दूसरा, तो फिर अब इसकी पोजीशन देखते हैं हम। अब इसकी क्या पोजीशन है, पहले सप्लाई इसकी मैं ऑन करता हूँ। सप्लाई ऑन कर दी, इसके बाद चार्जिंग पे लगाता हूँ इसको, बैटरी को। ये अब चार्जिंग पे लगा दिया। इसके बाद हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज की क्या पोजीशन है। जी दोस्तों ये देखें, अब ये वोल्टेज इसके 15 वोल्ट पे चले गए हैं चार्जिंग पे। ये बैटरी थोड़ी सी कमज़ोर है, ठीक है। अगर बैटरी ये ठीक हो तो ये 14.2 से ऊपर नहीं जाने देता, क्योंकि एम्पेयर ज़्यादा होते हैं इसके चार्जिंग के टाइम, 5-6 एम्पेयर होते हैं। ये इससे ऊपर होंगे, ये अभी आपको चेक करवाते हैं हम इसके एम्पेयर। तो ये देखें दोस्तों, ये 3.2 एम्पेयर ये बता रहा है गालबन, ठीक है। अब ये 3.2 तब बता रहा है, बैटरी कमज़ोर है, और ये देखें ये 15.3 पे गया हुआ है, क्योंकि बैटरी वीक है। अगर ये 14.2 पे होता तो यहाँ पे 5 से 6 एम्पेयर इसने दिखाने थे। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये चार्जर इसका ओके हो गया है, इसमें मज़ीद और फॉल्ट ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग जैसे ही शुरू हुई है, पंखा भी इसका चल पड़ा है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी सारी नॉलेज हासिल हुई होगी। तो इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।